कहानी चुड़ैल का प्यार। दीवानपुर गांव में राकेश नाम का एक लड़का रहते था। उसके पास बहुत सारी गाय थीं। वह अपनी गाय को चराने के लिए जंगल में जाता था। 18 साल की उम्र में ही वह बहुत ही होशियार था। दूध दही खाकर गबरू जवान बन गया था। कोई उसे देखकर कोई उसे 18 साल का कह ही नहीं सकता था। वह साथ में अपनी किताबें भी ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ाई भी करता। त्रिभुवन काका बड़े खुश हुए। गर्मी का दिन था। खेतों में घास गर्मी की वजह से खत्म हो गई थी और उसे इस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। वह गायों को लेकर पास के जंगल में पहुंच गया और कब वह घने जंगल में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। दोपहर का समय हुआ था। राकेश को प्यास लगी। पानी गर्म हो जाने के कारण उसने पानी गिरा दिया था। वह इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा गर्मी के कारण पानी काफी नीचे था। उसने एक छोटी बाल्टी जिसे वह अपने साथ रखता था उसे अपनी धोती से बांधकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पानी काफी नीचे था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह थक गया था और पसीने पूरी तरह भीग गया था। तभी उसे पायल की छम छम की आवाज सुनाई दी। वह चौंका कि इस जंगल में और दोपहर के समय कौन आ सकता है। उसने पीछे मुद्दा कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड्ढकी अपनी कातिलाना अदाओं के साथ राकेश की ओर चली आ रही थी। राकेश उसे एकटक देखता रह गया। उस किशोरी की खूबसूरती में राकेश खो गया था। पास आकर उस किशोरी ने नटखट अदा के साथ राकेश को पूछी, प्यास लगी है क्या? मैं पानी पिला दूं। राकेश तो जैसे सुध बुद्ध खो बैठा था। उसने घबराकर हां में सिर हिला दिया। किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई। राकेश जैसे सम्मोहित हो गया था। उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। किशोरी ने पानी निकाला और राकेश की तरफ बढ़ी। राकेश बिना कुछ बोले अपने अपने हाथों की अंजुली बनाकर अपने मुंह से सटा दिया। किशोरी ने अपने अंजुली का जल राकेश के अंजुली में उड्डेलना शुरू किया और राकेश ने उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। वह अलग बात थी कि उसके अंजुली का आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वह उस किशोरी के चेहरे की खूबसूरती को एक तक पिए जा रहा था। ना तो किशोरी के हाथ से जल खत्म हो रहा था और ना ही राकेश की प्यास ही बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त हो रही हो। यह सिलसिला आधे घंटे तक चला। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि राकेश पानी कम पी रहा था और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा था, तो वह असहज होते हुए बोली, और पिलाऊं कि बस? राकेश कुछ बोल न सका, सिर्फ नामे सर हिला दिया। उसके बाद उस किशोरी ने प्यार भरी आवाज में कहा, अच्छा मैं चलती हूं। राकेश अब भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हां में सिर हिला दिया। वह किशोरी बल खाती हुई जंगल में गम हो गई। राकेश कुछ देर कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक वह उठा और गायों की ओर चल दिया। लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। गायों को लेकर राकेश घर पहुंचा। आज वह बहुत ही खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगे हिलोरे मार रही थीं। वह रह रहकर कोई प्यार भरा गीत गाने लगता था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। वह खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर समय वही क्षण दिखाई दे रहे थे। उस खूबसूरत चेहरे को वह भूल ही नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, लेकिन नींद कहां आ रही है। वह करवटें बदलता और प्यार के तराने छेदता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। क्यों उसकी भूख, उसका चैन, उसकी नींद उड्डे डियाच गई है। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह डर के मारे कांपने लगा। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया था। वह जोर से चीखा और जब तक त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी आती वह बेहोश हो चुका था।
त्रिभुवन काका उसके चेहरे पानी छिड़के और भी जतन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी त्रिभुवन काका की पत्नी इमरती देवी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अभी 2 ही लाइन उन्होंने पढ़ी थी कि राकेश तेज आवाज में हंसा, लेकिन आश्चर्य यह था, अब तो त्रिभुवन काका और इमरती देवी के प्राण सूख गए। वे वहां से तेजी से निकले और पास के ही रामखेलावन ओंझा के पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। इस पर ओंझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई होगी, चलो घर चलकर देखते हैं। ओंझा, त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काटा। रामखेलावन ने कहा कि चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों को साथ लो और वहां सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जाप करेंगे। कोई थोड़ा भी नहीं डरेगा। वह तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, कभी रोना, कभी मायूस होना, कभी डराना, लेकिन सबको पाठ जारी रखना है। जैसे ही सभी लोग त्रिभुवन काका के घर पहुंचे तो एक तेज हंसी के साथ ही राकेश छत की चाहरदीवारी पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही घंट, शंख आदि बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाज से अगल बगल के गांव वाले भी बहुत ही अचंभित हुए और गुटों में वे भी इस गांव की तरफ आने ले। इधर ओझा ने अपने कार्य शुरू किए।